अध्याय 3। अवशेषों का पहला द्वार। विस्फोट थम चुका था, लेकिन गुफा अब भी कांपती हुई सी लग रही थी। हवा में जली मिट्टी की गंध तैर रही थी और अरीव व लीरा के बीच जागरण की ऊर्जा का हल्का कंपन अब भी मौजूद था, मानो उनकी उंगलियां अभी भी लाल वृत्त की धड़कन को याद कर रही हों। लीरा ने सांस संभालते हुए कहा, "ये शिकारी सच में खत्म हो गया?" अरीव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, और तुम्हारे ब्लास्ट में इतनी जान थी कि 2 पल को लगा कहीं मैं ही न उड़ जाऊं।" लीरा ने आंखें तरेरी, "तुम्हारी पकड़ इतनी टाइट थी कि कंसंट्रेशन ही उड़ गया था।" अरीव नजरें चुराते हुए बोला, "वो परिस्थिति थी।" कायर्स ने बीच में टोका, "परिस्थिति बाद में समझ लेना। अब असली यात्रा शुरू होती है।" गुफा के भीतर से एक गहरी लाल रोशनी धड़क रही थी, जैसे किसी विशाल जीव का दिल पत्थरों के भीतर धड़क रहा हो। तीनों आगे बढ़े तो एक शानदार पत्थरद्वार सामने दिखा। उस पर प्राचीन रेखाएं थी जो धीरे धीरे चमक रही थी। लीरा बोली, "ये धड़क रहा है, ये कोई सामान्य द्वार नहीं है।" कायर्स ने गंभीर आवाज में कहा, "ये द्वार जीवित है और इसे वही खोल सकते हैं जिनकी आत्माएं रक्तवृत से बंध चुकी हों। तुम दोनों।" अरीव ने लीरा की ओर हाथ बढ़ाया। "टुगेदर?" लीरा ने धीरे से उसका हाथ थामा। "हमेशा।" दोनों ने अपनी हथेलियां द्वार पर रखी। लाल रेखाएं तेज हुई। ऊर्जा दोनों के बीच घूमती हुई द्वार में समा गई। कर धड़ाम, द्वार खुलने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी के भागते कदमों की आवाज गूंजी। "रुको, हटो, हटो वहां से!" तीनों चौंक कर मुड़े। एक दुबला पतला लड़का, उलझे बाल, फटे कपड़े, हाथ में 2 डांट, घबराया हुआ दौड़ता आया। "लीरा, अब ये कौन सी मुसीबत है?" लड़का हाफते हुए बोला, "पहले हटो, वो आ रहा है, मुझे खाने के मूड में है।" अरीव ने तलवार निकाली। "कौन?" लड़का बोला, "एक छोटा सा, क्यूट सा, जानलेवा राक्षस।" कायर्स ने बहुत सिकोड़ ली। क्यूट और जानलेवा, अजीब कॉम्बिनेशन है। अचानक सुरंग से खरखराहट हुई। फिर एक गोल गोल फरी क्रीचर बाहर लुढ़का। छोटा था, पर उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। लीरा बोली, "ये क्यूट कहाँ है?" लड़का चिल्लाया, "दूर से क्यूट, पास आकर दांत गाड़ देता है।" प्राणी दीवारों पर दौड़ता, हवा में उछलता झपटा। अरीव ने तलवार घुमाई। लीरा ने एनर्जी ब्लास्ट चलाई, लेकिन प्राणी जिगजाग में इतना तेज था कि कोई निशाना नहीं बैठ रहा था। लड़का पीछे छिपकर बोला, "देख रहे हो?" "यही कह रहा था।" कायर्स ने स्टाफ जमीन पर पटका। नीली बिजली की लहर फैली। गॉल उससे टकराकर गिरा। अरीव ने तलवार सीधी उसके दिल में उतारी और प्राणी धुएं में बदलकर खत्म हो गया। लड़का जमीन पर धम से बैठ गया। बच गया। तीसरी बार इस हफ्ते। लीरा ने पूछा, "तुम हो कौन?" लड़का बोला, "टारन, एडवेंचर लवर, ट्रेजर हंटर और प्रोफेशनल भगोड़ा।" अरीव ने हल्की मुस्कान दबाई। लीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, "एंड इरिटेटिंग, आई गेस।" टारन मुस्कुराया, "थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए।" कायर्स बोला, "ये जितना परेशान दिख रहा है उतना ही काम का भी हो सकता है, इसे साथ ले लेते हैं।" टारन उत्साहित हो गया, "मैं तो रेडी हूं, बस कोई बड़ा मॉन्स्टर दिखे, तुम्हें मोरल सपोर्ट दूंगा।" लीरा ने धीरे से अरीव के कान में कहा, "ये पागल है, लेकिन मजा आएगा।" अरीव ने हंसकर कहा, "और सिर दर्द भी।" द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर धड़कती लाल रोशनी, मानो किसी प्राचीन शक्ति ने सांस ले रखी हो। कायर्स बोला, "ये अवशेषालय रक्तमणि का असली सत्य रखता है, सावधान रहना, अंदर हर कदम परीक्षा है।" टारन ने कांपते हुए कहा, "मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं।" "थोड़ा।" अरीव ने कदम आगे बढ़ाया, "तो चलो, हमारी असली कहानी यहीं से शुरू होती है।" चारों लाल रोशनी में प्रवेश करते हैं और द्वार खुद उन्हें निगलता हुआ धीरे धीरे बंद हो जाता है। अवशेषालय ने अपने नए धारकों का स्वागत कर लिया था। अध्याय 3। अवशेषों की सांसें। लाल रोशनी में कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया।
हवा पतली हो गई और हर सांस के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ फेफड़ों को दबाकर परख रहा हो। गुफा के भीतर एक लंबा घुमावदार रास्ता दिखाई दिया। क्रिस्टल की दीवारें भीतर से धड़कती हुई सी, जैसे उनमें खून बह रहा हो। टारन ने कांपते हुए कहा, "ये जगह थोड़ा ज्यादा ही जिंदा लग रही है।" कायर्स धीमी आवाज में बोला, "ये अवशेषालय की प्रकृति है। ये अपने आने वालों का परीक्षण करता है। हर दीवार, हर छत, सब देखने और सुनने में सक्षम है।" लीरा ने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल को छुआ। सतह गर्म नहीं, बल्कि हल्की ठंडी थी, जैसे किसी बेचैन आत्मा की त्वचा। क्रिस्टल उसके स्पर्श के नीचे हल्का सा चमका। अरिव बोला, "कुछ महसूस हुआ?" लीरा ने धीरे कहा, "हाँ, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में फुसफुसाया हो। एक ही वाक्य, तुम्हारे भीतर क्या छुपा है, हम देखेंगे।" अरिव ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। "जो भी हो, हम साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं।" टारन ने फौरन कहा, "अगर डरना हो तो बताना मुझे, मैं बैकग्राउंड में कॉमेडी करके माहौल हल्का कर दूंगा।" कायर्स ने पिता शैली में आंखें घुमाई, "तुम्हारा कॉमेडी ही सबसे ज्यादा डरावना है।" रास्ता धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। छत से लाल रोशनी की पतली किरणें गिर रही थी, मानो ऊपर से किसी ने हजारों जुगनू टांग दिए हों। दीवारों पर हल्की सी धड़कन सुनाई देती थी, थप थप थप, चारों के कदमों के साथ तालमेल में। अचानक हवा भारी हो गई। एक लंबा दालान खुला, दोनों ओर ऊंची दीवारें और उन पर उभरी हुई प्राचीन तस्वीरें। हर तस्वीर में एक ही दृश्य, दो धारक, एक शक्ति और अंत में हमेशा विनाश। लीरा रुकी। ये सब एक जैसे क्यों हैं? कायर्स बोला, "ये अवशेषालय का पहला संकेत है। युगल शक्ति अनियंत्रित हो तो दुनिया झुक जाती है। ये तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि अपनी शक्ति एक दूसरे पर नहीं, साथ में चलाना।" अरिव ने लीरा की ओर देखा। "हम संभालेंगे, जो भी आए।" लीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, "बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना।" टारन ने नकली आह भरी, "और मेरा?" "कोई नहीं, बहुत दुख हो रहा है मुझे।" "अरीव, तुम्हें बस पीछे चलने का काम है।" रास्ता अचानक दाईं ओर मुड़ा। फिर एक विशाल हॉल खुला, इतना बड़ा कि आवाज लौटकर भी देर से आती थी। फर्श पर लाल तरंगे चलती थी, मानो पत्थर के नीचे कोई विशाल नदी बह रही हो। कमरे के केंद्र में एक ऊंचा स्तंभ था, ऊपर तक जाता हुआ, और उसके भीतर क्या है, ये काली धुंध से ढका था। टारन ने धीरे कहा, "ये अच्छा नहीं लग रहा।" कायर्स ने कदम आगे बढ़ाया। "ये पहला संरक्षक कक्ष है। हर अवशेषालय में कम से कम 3 संरक्षक होते हैं। पहला अक्सर मानसिक होता है।" जैसे ही चारों ने कदम बढ़ाया, कमरे के केंद्र की धुंध घूमने लगी। धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, मानवीय, मगर चेहरा नहीं, सिर्फ शून्य, सिर्फ अंधेरा। लीरा ने धीमे कहा, "ये क्या है?" कायर्स ने रुककर फुसफुसाया, "ये प्रतिबिंब रक्षक है। ये तुम पर हमला नहीं करता, ये तुम्हें तुम्हारा सच्चा, सबसे गहरा डर दिखाता है।" टारन एक कदम पीछे हट गया। "मेरा तो पूरे जीवन में सो डर है। ये किसे चुनेगा?" अरिव ने गहरी सांस ली, "कुछ भी दिखाए, किसी को अकेले नहीं झेलने देंगे।" रक्षक की काली आकृति धीरे धीरे फैलने लगी और उसके भीतर से पहली आवाज आई, "तैयार हो अपने भीतर के अंधेरों को देखने के लिए?" चारों के पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी धंस गई और कक्ष का रंग बदल गया, लाल से काला और काले से एकदम गहरा, अनंत अंधेरा। कायर्स चिल्लाया, "ध्यान रखो, ये मानसिक जाल है, सिर्फ अपने दिल पर भरोसा रखो।" अरिव ने लीरा का हाथ और कसकर पकड़ा, "मैं यही हूं, कुछ भी हो।" लीरा ने उसकी उंगलियां दबाई, "तुम्हारे बिना ये अंधेरा सच में डरावना होता।" और तभी कक्ष पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। रक्षक की आवाज गूंजी, "अपने सच्चे भय का सामना करो।" धारकों और चारों अपनी अपनी गहराइयों में खींचे जाने लगे। अध्याय 3, अधेरों की परछाइयां। कक्ष की रोशनी बुझते ही
चारों के पैरों तले जमीन जैसे गायब हो गई। एक गहरा अनंत अंधेरा उन्हें भीतर खींचता चला गया, इतना घना कि अपने ही हाथ की उंगलियां भी दिखाई न दे। अरीव ने तुरंत कहा, लीरा, मैं यही हूं, मेरा हाथ मत छोड़ना। लेकिन जैसे ही उसने हाथ कसने की कोशिश की, उंगलियां खाली हवा में टकराईं। लीरा गायब। अरीव का दिल धड़क उठा। लीरा, लीरा, सुन रही हो? उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। दूसरी ओर लीरा चीखते चिल्लाते अरीव को ढूंढ रही थी। उसके कानों में अजीब फुसफुसाहटें भर रही थी। वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम अकेली हो, तुम्हारी शक्ति तुम्हें ही निगल जाएगी। लीरा की सांसें कांपने लगी। अंधेरा उसके चेहरे पर किसी जीवित धुएं की तरह चिपकता जा रहा था। इधर टारन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके चारों ओर हंसते हुए सैकड़ों चेहरे घूम रहे थे, कुछ पुराने, कुछ अनजाने, पर सभी ताने मारते हुए, भागते रहो, तुम कभी जीत नहीं सकते, तुम सिर्फ डर हो, और डर कभी नायक नहीं बनता। टारन ने कांपते हुए सिर पकड़ लिया। चुप रहो, सब चुप रहो, मैं इतना कमजोर नहीं। लेकिन आवाजें हंसती रहीं, जैसे अंधेरा उसकी हर कमजोरी पहचान रहा हो। कायर्स भी अकेला खड़ा था। उसके सामने उसके गुरु की आकृति उभर आई, धुंधली पर साफ। गुरु की आवाज गूंजी, तुम असफल रहे कायर्स, तुमने अवशेषालय के मार्ग को नहीं बचाया। तुम्हारी वजह से अनगिनत आत्माओं का संतुलन टूट जाएगा। कायर्स की आंखें भर आई। नहीं, मैं असफल नहीं हो सकता, अभी नहीं। अंधेरा उनकी आत्माओं को नोच रहा था, धीरे धीरे अंदर तक। इसी बीच रक्षक की गहरी, खोखली आवाज उभरी, भय ही सत्य है, और जो स्वयं के भय से हार जाए, वो अवशेषालय में प्रवेश के योग्य नहीं। अरीव ने खुद को संभालकर आंखें कसकर बंद की। उसने सांस रोकी और भीतर की ऊर्जा को शांत किया। उसने आवाज दी, लीरा, सुनो, ये असली नहीं है, ये हमारा भय है, हमारा दुश्मन नहीं। अंधेरा अरीव की पुकार से कांपने लगा। लीरा ने आंखें खोली। उसके सामने अब अरीव की परछाई भी खड़ी थी, ठंडी आंखों से देखते हुए। मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। लीरा रो पड़ी, ये तुम नहीं, ये जाल है, ये जाल है। लेकिन परछाई आगे बढ़ी। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। उसी पल लीरा को अरीव की असली आवाज सुनाई दी, दूर, कहीं धड़कनों के बीच, मैं यही हूं, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लीरा ने उंगलियां फैलाकर अपना हाथ उठाया, तुम तक मैं पहुंचूंगी। इधर अरीव ने आंखें खोली और हाथ आगे बढ़ाया। दोनों की उंगलियां अंधेरे में एक दूसरे की ओर बढ़ी, और जैसे ही दोनों की ऊर्जा मिली, कक्ष में लाल सुनहरी चमक फैल गई। अंधेरा पीछे हटने लगा, फुसफुसाहटें टूटने लगी, परछाइयां चिल्लाकर मिटने लगी। रक्षक की आवाज कांपी, ये कैसे संभव है? अरीव गरजा, हम अकेले नहीं हैं, हमारा भय हमें बांट नहीं सकता। लीरा ने चीख कर कहा, हमारी शक्ति का स्रोत डर नहीं, एक दूसरे पर भरोसा है। लाल प्रकाश चारों दिशाओं में फूटा। टारन के ताने उड़ गए, कायर्स का अपराधबोध टूट गया, और अंधेरा राख की तरह झरने लगा। कमरा धीरे धीरे फिर लाल रोशनी में बदल गया। चारों फर्श पर थोड़े कांपते हुए खड़े हो गए। टारन बोला, मैं जिंदा हूं? सच में? मुझे तो लगा था मेरा अंत आज ही लिखा है। लीरा ने अरीव की ओर देखा, आंखें भीगी थी पर शांत। अरीव ने उसका हाथ थामा। मैंने कहा था, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लीरा ने हल्की मुस्कान दी, और मैं भी डर के आगे नहीं झुकूंगी। कायर्स ने गहरी सांस ली। तुमने पहला मानसिक रक्षक परास्त कर दिया। अब अवशेषालय तुम्हें आगे बढ़ने देगा। दूर सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। एक नया रास्ता, और उससे आती एक हल्की पर अजीब सुरसुरीली धुन। नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। अध्याय 3, सुरों की भूल भुलैया। मानसिक रक्षक के ध्वस्त होते ही कक्ष की दीवारों पर दौड़ती लाल धड़कन धीमी पड़ने लगी।
जैसे ही कंपन थमे, सामने की दीवार सांप की तरह फटकर अलग हुई और एक लंबा गलियारा खुल गया। अंदर से बहती एक अनोखी धुन हवा को चीरती हुई बाहर आई। ऐसी धुन जो दिल को खींच ले और इतनी रहस्यमयी कि रीढ़ में पतली ठन दौड़ जाए। टारन ने गर्दन टेढ़ी कर कान लगाए। ये क्या जगह है? मंदिर? जादुई बाजा? या कोई गाता हुआ भूत? कायर्स ने धीमी पर भरी आवाज में कहा, यह है सुरों की भूल भुलैया, अवशेषालय का दूसरा चरण। यहां हर सुर, हर कदम का भाग्य तय करता है। गलत सुर, गलत दिशा, और तुम रास्ता नहीं, गहराई में गिर जाओगे। लीरा ने थोड़ा घबराकर पूछा, मतलब यहां गलती का मतलब मौत भी हो सकती है? कायर्स ने सिर हिलाया। यहां रास्ता चुनता नहीं, रास्ता चुनता है। टारन बुदबुदाया, बहुत बढ़िया। मैं ऐसे घर क्यों छोड़कर आया? चारों भूल भुलैया में बढ़े। दीवारें सफेद क्रिस्टल की थी, जिन पर उभरे पैटर्न हल्की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे सांस ले रहे हों। हर मोड़ पर धुन बदल जाती, कभी मीठी, कभी तीखी, कभी डरावनी। कभी लगता कोई उन्हें बुला रहा है, कभी लगता चिढ़ा रहा है। लीरा ने हाथ आगे कर क्रिस्टल को छुआ। ये जीवित लगता है, जैसे ये हमारी नब्ज सुन रहा हो। अरिव ने उसका हाथ थाम कर कहा, डरो मत, अगर सुर गलत हो मैं संभाल लूंगा। टारन ने मुंह बनाया, हां, रोमांस मोड चालू रखो, भूल भुलैया घबराकर खुद रास्ता बता देगी। लीरा ने घूरा, टारन, एक शब्द और तो मैं तुम्हें ये क्रिस्टल खिला दूंगी। टारन तुरंत चुप। अचानक दाई दीवार पर नीली चमक फैल गई, फिर एक गहरी दरार बनकर खुली। अंदर एक बड़ा कक्ष था, बिल्कुल गोलाकार। बीच में एक ऊंचा पत्थर का मंच, और मंच पर 6 पतली धातु छड़ें तिरछी फैली हुई थी, जैसे किसी प्राचीन वाद्य यंत्र की टूटी हुई पसलियां। जैसे ही हवा चली, उन छड़ों से एक लंबी दर्द भरी ध्वनि निकली, इतनी तीखी कि कान चुभ जाएं। कायर्स बोला, यह है सुरक्षक का वाद्य यंत्र, इसे शांत किए बिना आगे का द्वार नहीं खुलेगा। अरिव ने पूछा, इसे शांत कैसे करें? कायर्स ने कहा, दिल की धड़कन और आत्मा की लय को सुर में बदलकर। गलत लय से ये जाग जाएगा और सही लय से सो जाएगा। टारन घबराकर पीछे हट गया। नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरी आवाज पर तो मुर्गियां भी लड़ना छोड़ देती हैं। अरिव ने लीरा की ओर देखा। हम कर लेते हैं। लीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, कोशिश करते हैं। दोनों मंच के पास पहुंचे। सुरक्षक की धुन अचानक तेज हो गई, जैसे किसी ने हवा में जहर घोल दिया हो। दीवारें हल्की कांपने लगी, फर्श पर तरंगे दौड़ रही थी। लीरा ने आंखें बंद की। उसने अपनी ऊर्जा को सुर की तरह बहने दिया, धीमी, थिरकती हुई। अरिव ने भी खुद को उसी लय में ढाला। उनकी सांसें एक लय में पिघल गई। कमरा लाल सुनहरी रोशनी से भर गया। वाद्य यंत्र की तीखी ध्वनि टूटने लगी। फिर अचानक ठननन, एक कांच जैसी खनखनाहट से वो शांत हो गया। टारन कूद पड़ा। वाह, तुम दोनों तो कलाकार निकले। लेकिन तभी मंच थरथराने लगा। धातु छड़ें मुड़ी, फटी, और उनके बीच से एक ऊंची काली आकृति बाहर निकली। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरा धुआं, लेकिन उसके सीने में घूमते सुर लाल आग की तरह चमक रहे थे। कायर्स चिल्लाया, सावधान, असली रक्षक जाग गया है। परछाई ने चीख मारी और ध्वनि की तेज लपटें चारों ओर दौड़ गई। हवा तलवार की धार बन गई। अरिव ने लीरा को खींचकर पीछे किया। लीरा गरजी, हम साथ लड़ेंगे। दोनों ने ऊर्जा मिलाई। लाल चिंगारियां घूमी। उनका संयुक्त प्रहार रक्षक पर गिरा, पर सुरों के कवच ने उसे रोक दिया। प्रहार लहर बनकर टूट गया। टारन चिल्लाया, अरे, ये सुरों को ढाल बना रहा है। कायर्स गरजा, इससे अकेले नहीं लड़ा जा सकता, सब मिलकर वार करो। सुरक्षक ने और भी तेज ध्वनि छोड़ी। दीवारें फटने लगी, क्रिस्टलों में दरारें चमकी। लीरा बोली, ये पिछले रक्षक से भी ज्यादा भयानक है। अरिव ने तलवार उठाई, तो वार भी उतना ही भयानक होगा। चारों ने एक साथ उस
सुरों के राक्षस पर धावा बोला। भूल भुलैया का मधुर गीत अब युद्ध की गड़गड़ाहट में बदल चुका था। अध्याय 3 सुरों का क्रोध। सुरों के राक्षस पर चारों ने जैसे ही हमला किया, पूरा हॉल थरथराने लगा। रक्षक की चीखें अब धुन नहीं थी, वे सीधे आत्मा में चुभने वाली कड़क, तेज, काली तरंगे थी जो कानों के भीतर तक उतर जाती। टारन ने कान बंद करते हुए चिल्लाया, ये गाना नहीं, यातना है। कोई इसे साइलेंट मोड पर डालो। राक्षस ने एक और तेज लहर छोड़ी। तरंग ने हवा को चीरते हुए अरीफ और लीरा को पीछे धकेल दिया। दीवारों से लाल धूल झरने लगी। क्रिस्टलों में नई दरारें उभर आई। कायर्स गर्जा, ये सुर तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए बने हैं। ध्यान दृढ़ रखो। अरीव ने तलवार जमीन में गाड़कर खुद को संभाला। लीरा, तुम ठीक हो? लीरा ने कांपती सांस के साथ कहा, ठीक हूं, लेकिन ये आवाजें दिमाग तोड़ देंगी। राक्षस ने अगली बार घुमावदार तरंग छोड़ी। इस बार ध्वनि हवा को मोड़ रही थी। दृश्य हल्का सा तिरछा हो गया, जैसे पूरा हॉल किसी अदृश्य हाथ ने घुमा दिया हो। टारन पीछे लड़खड़ाया। मुझे लग रहा है मैं मचक कर गिर जाऊंगा। अरीव चिल्लाया, सभी नीचे झुको। लहर उनके सिरों के ऊपर से निकल गई और दीवार के एक बड़े हिस्से को राख बनाकर उड़ा दिया। लीरा गर्जी, ये अगर 2 बार और किया तो ये पूरा कक्ष ढह जाएगा। अरीव ने तेजी से कहा, हमें इसका संगीत तोड़ना होगा। इसकी शक्ति इसके ही सुरों में है। अगर हम इसे असंतुलित कर दें, ये गिर जाएगा। कायर्स ने सिर हिलाया, सही, इसके सुरों की लय बिगाड़नी होगी। टारन बोला, मतलब इसे बेसुरा बनाना है? अरे वो तो मेरा जन्मजात हुनर है। अरीफ और लीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए। लीरा ने कहा, अरीफ, हम उल्टी लय में हमला करेंगे, इसकी धुन के विरुद्ध। अरीफ बोला, तुम दाहिनी दिशा से, मैं बाएं से। और टारन, हाँ, मैं परेशान करूंगा इसे। इस बार काम का रहूंगा। तीनों अलग दिशा में फैल गए। राक्षस ने तीनों पर 3 अलग सुरों की लपटें छोड़ी। लेकिन तभी टारन अचानक रक्षक के पीछे जाकर चिल्लाया, ओए, तेरी लय उल्टी है, समझा? कानों से गा, पेट से नहीं। राक्षस पलटा और उसी पल अरीव ने अपना वार चलाया। ध्वनि की तरंगे लाल चिंगारियों में फटने लगी। लीरा ने हाथ फैलाए। उसकी ऊर्जा इस बार सीधे, तेज नहीं, बल्कि उल्टी घूमती लय में बहने लगी। अवरोधित, विकृत, तिरछी। राक्षस के सुर लड़खड़ाने लगे। उसके भीतर घूमती आग जैसी लपटें अब अस्थिर थी। लीरा चिल्लाई, अरीव, अभी, एक साथ। अरीव गर्जा, आ रहा हूं। दोनों हवा में उछले। उनकी संयुक्त ऊर्जा इस बार सीधी नहीं, बल्कि सुरों की उल्टी गूंज में लिपटी हुई थी। उनके टकराते ही पूरा कक्ष चमक उठा और राक्षस की चीख मनुष्य नहीं, न बिजली, बल्कि फटे हुए ढोल जैसी थी। ध्राम! उसका सुरवस्त्र टूट गया। राक्षस पीछे फेंका गया। उसका शरीर काली धुंध में टूटकर बिखर गया। टारन अपनी कमर पकड़े बोला, मैंने कहा था, मेरा बेसुरा हुनर काम आएगा। कायर्स ने थकी सांस ली। तुम तीनों ने कमाल कर दिया। अवशेषालय का दूसरा चरण पार हो गया। धीरे धीरे दीवारें शांत हुई। क्रिस्टल फिर सफेद चमकने लगे। लेकिन तभी फर्श हिला। एक छोटा सा पत्थर नीचे सरका। अरिफ चौकन्ना हुआ। ये क्या? मंच के नीचे से एक नई लाल रोशनी उठने लगी, धीमी पर बहुत गहरी, जैसे पृथ्वी के हृदय से उठी हो। एक गोलाकार चिन्ह चमका और उसके भीतर शब्द उभरे, तृतीय मार्ग खोलने के लिए धारकों का सत्य संयोजन आवश्यक है। लीरा ने धीरे कहा, सत्य संयोजन? टारन ने सर खुजाकर पूछा, मतलब क्या? कोई जादुई ताला या फिर कोई रोमांटिक पहेली? अरीफ और लीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। एक अजीब सी खामोशी गिरी। कायर्स के चेहरे पर चिंता उभर आई। ये आसान नहीं होगा। तीसरी परीक्षा सबसे खतरनाक है। फर्श से धड़कती रोशनी धीरे धीरे दीवारों पर फैलने लगी
और भूल भुलैया की हवा अचानक भारी हो गई। अवशेषालय अब उनकी गहराई तक उतरने वाला था। अध्याय 3 सत्य का संयोजन। पूरे हॉल में लाल रोशनी की धड़कन फैल चुकी थी। दीवारें ऐसे चमक रही थी मानो किसी ने उनमें चिंगारियां भर दी हों। तीसरी परीक्षा शुरू हो चुकी थी और इस बार हवा ही बता रही थी कि यह परीक्षा बाकी सबसे अलग है। कायर्स ने धीमी आवाज में कहा, यह परीक्षा शक्ति की नहीं, हृदय की है। झूठ की एक चिंगारी भी मार सकती है। अरिव ने बहुत सिकोड़ कर पूछा, हमें करना क्या है? दीवार के केंद्र में शब्द उभरे, धारकों का सत्य प्रकट हो। छिपा हुआ बोले, कटा हुआ जुड़ जाए, और जो टूटा है स्वीकार दे। लीरा ने धीरे कहा, सत्य प्रकट? कौन सा सत्य? उसी क्षण जमीन के नीचे से एक धड़कती गर्जना उठी और हॉल के बीच में एक लाल वृत्त चमक उठा, रक्तवृत्त जैसा, पर अधिक जीवित, अधिक भयानक। कायर्स बोला, इसमें प्रवेश करो, पर याद रखना, ये वृत्त झूठ पहचानता है। जो झूठ बोलेगा उसी क्षण भस्म हो जाएगा। टारन घबरा गया, मैं तो बचपन से ही आधा पौना सच बोलता हूं। क्या मैं बाहर बैठ जाऊं? कायर्स बोला, यह परीक्षा सिर्फ अरीव और लीरा की है। लीरा ने अरीव की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का डर भी था और भरोसा भी। अरीव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम साथ आए थे, ये भी साथ पार करेंगे। दोनों वृत्त में उतरे। वृत्त एकदम शांत हो गया। अचानक हवा भारी हुई, दोनों की परछाइयां मिटने लगी और उनके सामने दो आकृतियां बनी। अरीव के सामने उसका खुद का ही अंधेरा रूप, बिना मुस्कान, बिना दया, बस आग सी आंखें। परछाई अरीव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लीरा की रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारी शक्ति अधूरी है, तुम खुद का भी सामना नहीं कर पाते। अरीव दहल गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, शक्ति का मतलब अकेले जीतना नहीं होता। कभी कभी शक्ति किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने में होती है। वृत्त चमका, उसका उत्तर स्वीकार कर लिया गया। उधर लीरा के सामने उसकी अपनी परछाई खड़ी थी, आंखों में डर, अपराध और दर्द से भरी हुई। परछाई लीरा बोली, तुम हमेशा भागती हो, शक्ति आती है तो तुम कांप जाती हो, तुम अरीव के साथ चलने के योग्य नहीं। लीरा के होंठ कांपे, लेकिन उसने सीधा जवाब दिया, हां, मैं डरती हूं, लेकिन जो डर में भी साथ चले वही असली साथी होता है, और मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अब कोई है जो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। वृत्त और ज्यादा चमका, उसका उत्तर भी स्वीकार हुआ। अचानक वृत्त की रोशनी एकदम तेज हो गई, मानो दोनों के दिलों के शब्दों ने रक्तवृत्त को जगा दिया हो। कायर्स ने दहशत में कहा, ये तो असली संयोजन शुरू हो गया। पीछे हटना नामुमकिन है। ऊपर की छत से क्रिस्टल टूटकर चमके, चारों दिशाओं से लाल धाराएं उठीं और वृत्त के भीतर घूमने लगी। अरीव और लीरा के हाथ अपने आप कसने लगे, उनके शरीर हल्के हो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके दर्द, भय, यादें सब खींच ली हों। टारन हक्का बक्का होकर बोला, ये लोग उड़ क्यों रहे हैं? रोशनी की लहरें एक बिंदु पर जाकर ठहर गई। फिर वृत्त ने बोलना शुरू किया, एक गहरी, प्राचीन, देवताओं जैसी आवाज, धारक और सहधारक, तुम्हारा सत्य स्वीकार हुआ, अब तुम रक्त संयोजित हो। अचानक अरीव की छाती पर रक्तमनी धधक उठी और उसी क्षण लीरा के हृदय में भी लाल चिन्ह उभर आया, सांस के साथ चमकता हुआ। टारन अविश्वास में चिल्लाया, ये क्या? अब दोनों के पास वही शक्ति? क्या ये डबल धमाका है? कायर्स की आवाज कांप गई, नहीं टारन, ये उससे भी बड़ा है। अब ये दोनों अलग नहीं हो सकते, इनकी आत्माएं एक ही धड़कन में बंध चुकी है। अरीव और लीरा धीरे धीरे नीचे उतरे, लेकिन अब उनकी आंखों में अलग चमक थी, एक लय, एक तालमेल, एक नियति। लीरा ने धीरे से अरीव की ओर देखा और कहा, हम अब केवल साथी नहीं, एक शक्ति है। अरीव मुस्कुराया और बोला, और जो शक्ति साथ में बने उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी अचानक पूरा हॉल कांप उठा।
दीवारें फटने लगी। भूल भुलैया की धुन चीख में बदल गई और दूर अंधेरे में से किसी विशाल चीज की गर्जना आई। कायर्स का चेहरा सफेद पड़ गया। ये चौथा संरक्षक नहीं है, ये तो अवशेषालय का अधिपति जाग गया है। टारन ने सूखी आवाज में कहा। मतलब असली बवाल अब शुरू हुआ। अरिव ने लीरा का हाथ थामा। लीरा ने उसकी उंगली दबाई। दोनों ने एक साथ कहा, आओ। और लाल रोशनी में उनकी परछाइयां अगली लड़ाई की ओर बढ़ गई। अध्याय 3 समाप्त और असली युद्ध अब शुरू होता है।